आज के सेशन में हम एनालिसिस करेंगे हॉरोस्कोप जो एक आईएएस अधिकारी का है। कौन कौन से योग बनते हैं कुंडली में, किस तरह से हम प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं हॉरोस्कोप के ऊपर, तो ये देखेंगे कि किस तरह का कॉम्बिनेशन है इस चार्ट के अंदर। स्क्रीन चार्ट पे देखें, वृष लगन का हॉरोस्कोप, टॉरस असेंडेंट है। यहाँ पे लग्नेश हमारा शुक्र बनता है, तो लग्नेश अगर देखते हैं तो चतुर्थ भाव में विराजमान है। फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट है असेंडेंट लॉर्ड की। यहाँ पे देखें, फोर्थ हाउस का लॉर्ड सूर्य है, चौथे भाव का स्वामी सूर्य चतुर्थ में प्लेस्ड है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो इट मीन्स कि फोर्थ हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सूर्य भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सूर्य और शुक्र का यहाँ पे कंजक्शन बनता है, एक राजयोग क्रिएट होता है। लगन के स्वामी का और चतुर्थ के स्वामी का योग यहाँ पे बनता है। और वैसे भी एक बेहतर अधिकारी बनने के लिए, कुशल अधिकारी बनने के लिए सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य की बेटर प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। और इस कुंडली में सूर्य मूल त्रिकोण राशि का बिल्कुल यहाँ पे एक 100% क्लियर राजयोग तैयार कर रहा है। और यहाँ पे मेन हम देखेंगे बुध स्वक्षेत्री है। बुध भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, फिफ्थ हाउस में है, तो बेटर एजुकेशन, हायर इंटेलिजेंसी देने में समर्थवान है। फोर्थ हाउस के पूरे रिजल्ट मिलेंगे, मकान वाहन संपत्ति के योग पूरे हैं। सूर्य एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी देता है, लीडरशिप क्वालिटी इस कुंडली में दिखाई देती है, लग्जरी एंड प्रॉस्पेरिटी भी इस कुंडली में दिखाई देती है। बिल्कुल क्लियर कट योग यहाँ पे आपको कुंडली में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करें सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ द कंपटीशन, हाउस ऑफ द सर्विस, कि जीवन में जो नौकरी की प्राप्ति होगी, रोजगार की प्राप्ति है और जो कंपटीशन आप फाइट कर पाएंगे, वो छठा हाउस आपको दर्शाता है। यहाँ पे तुला राशि में शनि की प्लेसमेंट है। सूर्य शनि यहाँ पे उच्च क्षेत्री है, उच्च का शनि यहाँ पे आपको हाईली कम्पिटिटिव स्किल देता है, ऑनेस्टी देता है, आपको बढ़िया कर्म शक्ति यहाँ पे देता है और साथ में न्यायप्रिय आपको बनाता है कि आप कोई भी काम करेंगे, स्वयं का करेंगे, किसी और का करेंगे, तो आप उसके ऊपर पूर्ण न्याय करते हैं। जुपिटर की प्लेसमेंट सेवंथ हाउस में, लगन पे जुपिटर यहाँ पे अपनी दृष्टि डाल रहा है, बिल्कुल सप्तम भाव में है, तो ये भी एक बेहतर स्थिति है कुंडली में। केंद्र में है जुपिटर यहाँ पे और वृश्चिक राशि का है। सूर्य की दृष्टि 10th हाउस में, दसम भाव में, लगन की दृष्टि दसम भाव में, दसम भाव को बली बनाती है। राज्य से आपको कुछ ना कुछ मतलब प्राप्ति होती है, मतलब राज्य अभिषेक आपका होता है। अब यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन हम देखेंगे मेन, कि फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे चौथा भाव, पांचवा भाव और छठा भाव बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, सही ग्रहों के साथ यहाँ पे ये कुंडली दिखाई देती है। अब एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 9th का लॉर्ड और 10th का लॉर्ड, नवमेश और दसमेश, शनि बनता है और शनि छठे भाव में उच्च का है, तो एक विशेष यहाँ पे एक योग बनता हुआ दिखाई देता है। सूर्य चौथे भाव में प्लेस्ड है। अब इस कुंडली में एक और चीज पे हम ध्यान देंगे कि लगन में चंद्र और राहु का कंजक्शन है। राहु फंक्शनल मैलेफिक है और मून को बिल्कुल क्लोजली इसने अफ्लिक्ट किया हुआ है, लगन को दूषित किया है। मंगल यहाँ पे नीच का है, तृतीय भाव में है, और बृहस्पति यहाँ पे अष्टम का स्वामी होके
सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम की दृष्टि, जो गुरु की दृष्टि बिल्कुल लगन पे है और मंगल के ऊपर है। तो इस दोष के कारण, इस स्थिति के कारण, इस बैड कॉम्बिनेशन के कारण इस व्यक्ति को अपने लक्ष्य में बहुत मेहनत करनी पड़ी, बार बार असफलता का सामना करना पड़ा, और साथ में ये व्यक्ति हैंडीकैप्ड है, और हैंडीकैप्ड होने के बावजूद उस स्पेशल प्रिविलेज की वजह से व्यक्ति आज एक आईएएस ऑफिसर है। तो बार बार मेहनत, बार बार असफलता का जो कारण है वो यहाँ पे लगन का दूषित होना, लगन के ऊपर अफ्लिक्टेड प्लैनेट का प्रभाव होना, मंगल का नीच होना, ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल नेगेटिव हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे राजयोग पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति आज एक अधिकारी है। तो इस तरह से प्रॉपर एनालिसिस के द्वारा, सही लॉजिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके जीवन की दिशा कौन सी है, हमें किस दिशा में जाना चाहिए, कौन से करियर का चयन करना चाहिए, कहाँ पे हमें सफलता के ज़्यादा योग हैं, कहाँ पे सफलता के कम योग हैं। अगर सही तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति अपने ग्रहों के आधार पे करेंगे तो जीवन में सफलता के योग ज़्यादा होते हैं।